नाज़रीन कराम, अब तक की बड़ी खबर, कप्तान की वापसी की तैयारियां शुरू। हुकूमती वज़रा ने भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू कर दिया। हवाओं का रुख तब्दील हो गया। कप्तान को अदालतों ने क्लीन चिट थमा दी। इमरान खान का बड़ा मुतालबा पूरा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करते ही हवाओं का रुख तब्दील हो गया। कप्तान की ललकार से नई हुकूमत ढेर हो गई। इमरान खान को सियासी अनाड़ी समझने वालों की नींदें हराम। इमरान खान की सियासत का जनाजा निकालने के ख्वाब देखने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। कप्तान को मुबारकबादें मिलनी शुरू। इमरान खान का दोबारा शेरवानी पहनने का वक्त करीब आ गया। कप्तान का तख्त उल्टा कर शामियाने और शादियाने बजाने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि इमरान खान को कैसे लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही बड़ी कामयाबी मिल गई है और कैसे इमरान खान का बड़ा मुतालबा पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पीडीएम की 3 जमातों के बड़े अहम रहनुमा कप्तान को प्यारे हो गए। हुकूमती इत्तेहाद को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कप्तान को किन किन मुकदमात में से क्लीन चिट थमा दी है। इस पर बात करने से पहले आपको बताते चलें कि शहबाज हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफियों ने कप्तान को खुशखबरियां सुनानी शुरू कर दी हैं और वो जो हर वक्त कप्तान पर तनकीद के तीर बरसाते रहते थे, इन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये नई हुकूमत का तजुर्बा नाकाम हो गया और यह हुकूमत अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। इसी वजह से गरीदा फारूकी, जो कप्तान के सख्त नाकद और नई हुकूमत के इंतहाई करीब हैं, इन्होंने एक बार फिर एक टीवी शो में बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक चलेगी। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मजबूर हो जाएंगे हुकूमत छोड़ने पर और असम्बलियां तहलील कर देंगे और फिर 3 माह केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी और जनवरी फरवरी में इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की वापसी तो कंफर्म हो चुकी है और खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ वापस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री देने वाले हैं। इसी वजह से अब हुकूमत को भी इस चीज का अंदाजा हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से शहबाज शरीफ का सामान पैक होना भी शुरू कर दिया गया। किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। अगले चंद दिन बहुत अहम है। कौम एक मुट्ठी की तरह इमरान खान के साथ मुत्तहिद होना शुरू हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत का बेतुका बयानिया किसी काम ना आ सका। इम्पोर्टेड हुकूमत को जब इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया तो रात को लोग सड़कों पर निकल आए थे। ये इमरान खान के जाने का नहीं बल्कि कौमी गैरत की बात थी। जिस कौम से गैरत और अहमियत रुखसत हो जाए तो इसको कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, दूसरी तरफ इस वक्त इमरान खान ने तमाम बुर्ज उल्टा दिए हैं और अब न सिर्फ इमरान खान के मुखालिफिन बल्कि मुख्तदर हलकों के कासद ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान को अब हराना नामुमकिन हो चुका है। इस सब के अंदर बैक डोर पर बहुत कुछ चल रहा है। एक जानब तो अब इमरान खान को सिर्फ आरटीएस के जरिए हराया जा सकता है, तो वहीं दूसरी जानब मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात भी अब कप्तान के बेहतर हो चुके हैं। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ये तमाम तर जो इस वक्त खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, इनकी तस्दीक न सिर्फ पीटीआई के सर्कल से बल्कि दूसरी तरफ से भी और इनके करीब जो लोग हैं वो भी अब तस्दीक कर रहे हैं कि बैक डोर पर बहुत से मामला चल पड़े हैं, बहुत सी चीजों पर काम शुरू हो चुका है। इसीलिए हम भी बहुत बार अपनी वीडियोस में कह चुके हैं, खान साहब वापस आ रहे हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं। अब तो अदालतों की जानब से भी खान साहब को क्लीन चिट मिलना शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब ने तो इम्पोर्टेड हुकूमत की दुखती रग पर पांव रख दिया। इनको अब समझ नहीं आ रही कि अदालतों के खिलाफ अब बयानबाजी कैसे दे। आप खबर देखें, जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान की तकरीर के अल्फाज गलत थे लेकिन दहशतगर्दी की दफा नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ खातून एडिशनल सेशन जज को धमकाने पर दर्ज दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर जीआईटी से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर बताएं कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई। चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि खातून जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और इस मामले पर बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। इमरान खान की तकरीर बहुत गलत और नामुनासिब अल्फाज थे मगर दहशतगर्दी की दफा तो नहीं बनती। दहशतगर्दी के जुर्म को इतनी छोटी सतह पर मत लाएं। इन्होंने कहा कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने और तफ्तीशी अफसर को बताने का कहा था कि दहशतगर्दी की दफात बनती हैं या नहीं। क्या दरखास्त गुजार शामिल तफ्तीश हुआ? स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि वो अदालती हुक्म के बाद ताखीर से गुज़श्ता रोज शामिल तफ्तीश हुए। जीआईटी का इजलास होना है, इसमें वो तय करेंगे। इन्होंने अदालती इस्तफसार पर इमरान खान की तकरीर के मुतनाज़ जुमले भी
पढ़ कर सुनाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या आप बताएं कि इस पर दहशतगर्दी की दफा कैसे बनती है, क्या इनकी तकरीर के अलावा कुछ है। अदालत ने कहा कि ये बहुत संजीदा नौयत का इल्जाम होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, दहशतगर्दी के जुर्म को इतने छोटे लेवल पर मत लाएं। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि चीजों को कंफ्यूज ना करें। एक तौहीन अदालत की कार्रवाई है जो अलग चल रही है। कोई आईजी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डर जाए या घबरा जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म या मुस्तकबिल के भी मुमकिन वज़ीर आज़म हो तो फर्क पड़ता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके बाद इमरान खान पुलिस के सामने ही पेश और शामिल तफ्तीश हुए तो क्या इस दौरान कोई हमला किया गया। आप दहशतगर्दी के मामले को ऐसा ना बनाएं। अदालत ने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत पुलिस एहलकार शहीद हुए। अदालत ने GIT का इजलास तलब करके पीर तक अदालत को आगाह करने का हुक्म देते हुए समात 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को सियासत का अनाड़ी कहने वाले या कप्तान को सियासत से नाअहल करवाने के ख्वाब देखने वालों की अब अपनी सियासत दाव पर लग चुकी है। अब PDM की जमातों के लोग कप्तान को प्यारे होने लग पड़े हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में शामिल 3 बड़ी जमातों के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा कुतुब फरीद कोरेजा, 4 सदा से कौमी वतन पार्टी के रहनुमा बाबर अली खान महमद और विहाड़ी से मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली नसीम मेहदी शाह PTI का हिस्सा बन गए। PTI में शामिल होने वाले तीनों रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात हुई है। नसीम मेहदी शाह, बाबर अली महमद और ख्वाजा कुतुब फरीद कोरेजा ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। जिस तरह इमरान खान को भी पिछले मुकदमात में से इनको काफ़ी हद तक जो नरमी है अदालतों की जानब से या इनको कामयाबी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इनको इमरान खान को कामयाबियां मिलना अब शुरू हो चुके हैं। अब जिस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के डॉक्टर शहबाज गिल के बाद दीगर जो सीनियर क़यादत है इनको भी गिरफ्तार करना, इनको भी अपनी पकड़ में लाने का इनका प्लान है, मगर वो भी इनका जो प्लान है वो नाकाम होगा। अब आ जाते हैं एक और खबर की जानब कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानब से जो हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान को हम पकड़ में ले आए, इमरान खान को किसी तरह से हम प्रेशराइज कर लें, मगर ये हर हरबा इनका नाकाम हो रहा है। इसके ऊपर शेख रशीद की जानब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में अब जाने के काबिल नहीं है। जिस तरह पहले भी मैं इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ कि कुछ जो नून लीगी रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर्स हैं, अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, इनकी जनब से क़यादत को ये पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं कि हमें अब हलकों के अंदर जाना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ही अब हम हलकों में जाते हैं अवाम हमारा जीना मुश्किल कर देती है। तो इसी तरह अब शेख रशीद की जनब से समाजी राब्ते की वेबसाइट के ऊपर एक पैगाम लिखा गया। इनकी जानब से कहा गया कि वज़ीर आज़म फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ़ करते हैं और वज़ीर तवाने मौखर करता है और MKM कारकुनों की लाशें मिलने के बावजूद हुक्मरानों की सियासी लाश के साथ खड़ी हैं। इन्होंने कहा कि सदर सियासी मुफाहमत करवाते हैं या डी चौक पर फैसला होना है। सैलाब ज़दगान की मदद नहीं हो रही बल्कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवाई जा रही है, जबकि गर्दिशी कर्जा 23 खरब रुपए हो चुका है। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि मजहबी मुनाफरत पिलाने वाले और इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के अब काबिल नहीं है।